ईरान अमेरिका कशीदगी आबनाए हॉर्मुज की सूरत हाल ने दुनिया भर को तवानाई बहरान के खतरे से दो चार तो कर ही दिया है। अब ऐसे में पाकिस्तान एनर्जी बहरान के असरात को देख तो रहा है, लेकिन द सरप्राइजिंग थिंग इज कि दीगर दुनिया के मुकाबले पाकिस्तान में ये बहरान अपनी शिद्दत इसलिए नहीं दिखा सका क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान को एनर्जी क्राइसिस से किसी हद तक बचाने में सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा हाथ। देखिए फैसल, ये एक बहुत बड़ा मुआजिज़ा है कि एक वक्त है जब हम सस्टेनेबल एनर्जी की पाकिस्तान में बात कर रहे होते थे। बेशक के लोगों ने रुझान उसको लोड शेडिंग से बचने के लिए, महंगी बिजली से बचने के लिए अपने तहत इस एनर्जी को सेव करने के लिए सोलर का इस्तेमाल करा, बट उसका मईशत पर एक बड़ा फ़र्क पड़ा है। तो हम पाकिस्तानी उस बड़े झटके से बच गए हैं जो कि और ख़ास करके हमारे रिजर्व से भी इजाफा हो रहा है क्योंकि हम अपनी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कितना सिग्निफिकेंट है पाकिस्तान के लिए और इससे वाकई ही क्या बचत हो पा रही है या नहीं, इस पर बात करेंगे। लेकिन एक ख़ास अहम बात जो यहाँ पर हमें ऐड करना बहुत ज़रूरी है और वो है कराची के बारे में जी जी कि जी। कराची में एक तो हम देख रहे हैं कि एनर्जी क्राइसिस वैसे भी नहीं हो रहा कि इलेक्ट्रिक इज़ बिन डूइंग वंडरफुल, और वैसे भी लोड शेडिंग में भी अब खासी कमी आ गई है। दैट एड्स टू द जो वैल्यू कि कहा ये जो गया था ना, अफेक्ट है कि 2.25 घंटे की लोड शेडिंग होगी, एग्जैक्टली उसका भी कराची असर उससे कराची मुस्तस्ना पर है। मुस्तस्ना है। और कराची का असर वैसे भी ऑलरेडी नहीं हो रही या थी लोड शेडिंग जितनी कि अदर पार्ट ऑफ पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि हो रही है। एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर खालिद वलीद आज हमारे मेहमान हैं। डॉक्टर खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि एनर्जी क्राइसिस की वजह से दुनिया हैरान परेशान है, वहीं पे पाकिस्तान ने इसको सोलर के ज़रिए फाइट बैक किया। योर इनिशियल रिएक्शन टू दैट अमिट्स ऑल दिस के हमने देखा कि सोलर के साथ हम क्या करना भी चाह रहे थे, द टैक्सेस एंड ऑल, और उसको एक हद तक डिस्करेज भी लोग हुए, बट अपर रैंक्स तक अब ये बात समझ में आ गई होगी कि भैया कोई क्राइसिस है तो फिर यही बचा सकता है हमें। जी, बहुत शुक्रिया। जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर आप 2022-2023 से कंपेयर करें पाकिस्तान के जनरेशन मिक्स को, तो उस टाइम पे पाकिस्तान के जनरेशन में कोई अराउंड 30 से 35% आरएलएनजी की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थी, जो अब कम होके 15% पे आ गई है। इस साल अगर आप देखें, तो इस साल हमने 15% बिजली जो है वो आरएलएनजी से बनानी है। अगर सोलर ना होता, तो तकरीबन 30 से 35% अगर बिजली आरएलएनजी से बनानी पड़ती, तो ये जो आज लोड शेडिंग का दौरानिया हम देख रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है और दिन के औकात में भी होती। तो सोलर ने पाकिस्तान को दिन के औकात में तो एक शील्ड प्रोवाइड की है और अराउंड पाकिस्तान को कोई 2 से 3 बिलियन डॉलर्स जो है वो बचा के दिए हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम है पीक आवर्स का। जैसे ही सोलर खत्म होता है, जैसे ही सूरज गरूब होता है, उसके बाद सारे कंज्यूमर्स जो हैं वो नेशनल ग्रिड पे आ जाते हैं। उसकी वजह से आपको महंगे पावर प्लांट्स चलाने पड़ते हैं। अगर आप सही। पिछले साल आरएलएनजी पावर प्लांट्स की जनरेशन का पैटर्न देखें, तो आपको नज़र आएगा कि वो ज़्यादा पीक आवर्स में चले हैं, नॉन सोलर आवर में चले हैं, व्हिच मीन्स कि वो पीकर पावर प्लांट्स हैं। तो चूँकि अब आरएलएनजी नहीं है, आरएलएनजी का जो एवरेज रेट सेट था इस साल के लिए प्रोजेक्टेड था, वो कोई अराउंड ₹27 पर यूनिट था। लेकिन अगर उसके बदले में आपको आरएफओ प्लांट चलाना पड़ता है, चूँकि आरएलएनजी नहीं आ रही, उसका एक यूनिट ₹45 का है। तो हुकूमत के पास हाइडल की भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, जो पानी से बनती है। तो अब अच्छा। हुकूमत के पास 2 ही चॉइसेस हैं, या तो महँगी बिजली चलाएँ या फिर जो है वो लोड शेडिंग करें। तो हुकूमत ने आसान तरीका लिया। इसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता था कि सोलर को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाता, बैटरी को फ़रोग़ दिया जाता, ताकि आप जो है वो इस क्राइसिस से निकल सकते और एक बड़े अच्छे कम्युनिटी सेंट्रिक वे में निकल सकते। राइट। अब मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि ये जो हम एनर्जी सेव कर पा रहे हैं, इस एनर्जी सेविंग का हमारे जो जितने भी डेपोज़ हैं उनको कोई फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा है? दूसरा, क्या जो हम नेशनल ग्रिड की बिजली इस्तेमाल करते हैं उसमें जो हमारे कैपेसिटी चार्जेस, दीगर चार्जेस ऐड होकर हमारे बिल्स में आ रहे होते हैं, ये सस्टेनेबल एनर्जी का इस्तेमाल कब हमारे बिल्स में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा कि हमारी कंजम्पशन वहाँ से कम हो जाए? देखिए, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है और बड़ा टू द पॉइंट क्वेश्चन है आपका। पाकिस्तान में कैपेसिटी का बुहरान है। अभी अभी ये जो वार की वजह से बुहरान आया है, ये फ्यूल का बुहरान है। आप फ्यूल के बुहरान को सॉल्व करेंगे सोलर लगा के, तो जो कैपेसिटी का बुहरान है, वो आगे 3-4 महीनों में मज़ीद जो है बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। और अगर आप कैपेसिटी के बुहरान को सॉल्व करते हैं, तो आपका फ्यूल का क्राइसिस जो है बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है। तो पाकिस्तान में ये जो डिसइंटीग्रेटेड प्लानिंग काफ़ी अरसे से शॉर्ट टर्म प्लानिंग की गई है, उसकी वजह से हम क्राइसिस टू अनदर क्राइसिस वाली गेम खेल रहे हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन ये था कि आप सोलर को बढ़ने देते, बैटरी को इंस्टॉल करवाते ग्रिड पे लोगों के घरों में, और साथ-साथ में जो आपके महँगे पावर प्लांट्स हैं जिनकी आपको कैपेसिटी पेमेंट्स देनी है, उनको आप
निगोशिएट करके, रीनिगोशिएट करके अर्ली रिटायर कर लेते। वो एक विन-विन सिचुएशन होनी थी। काफ़ी सारा क्लाइमेट फाइनेंस अवेलेबल है, वर्ल्ड बैंक की कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, हम्म। लेकिन पाकिस्तान चूँकि हम डैम बनाने और पावर प्रोजेक्ट्स लगाने में माहिर हैं, उसको हम पॉलिटिकली प्रोजेक्ट भी बड़ा करते हैं, तो शायद उस तरह की प्लानिंग हम नहीं कर पाए और हमेशा हम कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करते रहे, कैपेसिटी रैशनलाइज़ेशन की बात हमने नहीं की, जो कि शायद इस दफ़ा आईएमएफ के रिव्यू में भी लाइन आई ओके कि हमें कैपेसिटी रैशनलाइज़ेशन की डॉक्टर तरफ साहब, चलना जस्ट वन लास्ट थिंग, ये ठीक है और आई होप कि इस सारे एपिसोड के बाद हुकूमत इस पे मज़ीद अवाम दोस्त पॉलिसियाँ लेके आए, क्योंकि अवाम से डायरेक्ट ये चीज़ जुड़ी हुई है। हम सिर्फ अपने आप को ना देखें कि जो एक डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, उन लोगों को देखें जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, और एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल डीजल का हो रहा होता है फसलों की कटाई से लेके बुआई तक एंड एवरीथिंग। ये सोलर, इसने आई नो पर्सनली बहुत सारे फार्मर्स को इतना एम्पावर कर दिया कि उनको डीजल की इस क्राइसिस में ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। फ्यूचर में व्हाट स्टेप शुड वी टेक कि हम अपनी एग्रीकल्चर को सोलराइज करके स्ट्रेंथन करें? जी, बिल्कुल। देखिए, अगर आप पाकिस्तान की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट देखें जो नेपरा जारी करता है, उसमें जो सबसे बड़ा सेक्टर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कम हुई है, वो आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर है, व्हिच मीन्स कि और साथ-साथ में डीज़ल की जो कंज़म्पशन है कम हुई है, वो एग्रीकल्चरल सेक्टर है। इसका मतलब है कि लोगों ने सोलराइज़ किया अपने ट्यूबवेल्स को। अगर ना किया होता, तो डीज़ल की जो कंज़म्पशन अराउंड एस्टिमेट्स हैं कि पिछले से 2024-2025 में हमने बिलियंस ऑफ डॉलर का जो डीज़ल है वो इम्पोर्ट किया, तो आपको वो करना पड़ा होता, चीज़ पे जो है प्रेशर आता, एब्सोल्युटली। लेकिन अभी भी डीज़ल की प्राइस रिकॉर्ड हाई है। तो करना ये होगा कि एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स को आप सोलराइज़ करें, उनसे जो ठीक है, कुछ-कुछ सोलराइज़ करें हो और सकता है। ख़ास करके उनको इनकरेज भी करें विद लो प्राइस ऑफ सोलर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स जो हैं इस तरफ आ सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।